वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आई एम नेहा सिंह और आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझने में आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल भी लगी होंगी। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। इसमें जो भी डिफरेंट कॉस्ट जो आती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं जो रिलेशनशिप है इन डिफरेंट कॉस्ट की आपस में, वो भी आपको बताने वाली हूं। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए यहाँ पे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होती है जो भी प्रोड्यूसर ने एक्सपेंस हमारी जो भी इनकर करी है फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स खरीदने में, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है प्रोड्यूसर का को फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। तो यहाँ पे फैक्टर इनपुट्स कौन से हो जाएंगे? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। और नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन से हो जाएंगे? रॉ मटेरियल। तो ये होते हैं, इन तीनों को मिला के जो भी कॉस्ट इनकर्ड या जो भी एक्सपेंसेस होता है प्रोड्यूसर का किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट इंक्लूड करती है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है परचेज ऑफ इनपुट्स में जो भी हमारे प्रोड्यूसर का जो भी खर्चा हुआ है इनपुट्स को खरीदने में, उसको तो हम बोल देंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन से होते हैं? जो सेल्फ ओन्ड इनपुट्स होते हैं। सेल्फ ओन्ड इनपुट्स मतलब जैसे कि हमने किसी रेंटेड वाले एरिया में ना अपनी फैक्ट्री या अपना काम स्टार्ट करते हुए अपने खुद की ही जगह पर, कि हमारे पास कुछ एरिया खाली पड़ा था या किसी भी रूम, ऐसा इतना बड़ा कोई रूम था जहाँ पे हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते थे, तो हम रेंट पे ना लेके उसको खुद के ही अपने लैंड को हमने उसको इस्तेमाल किया। पर्सनल जो लैंड था उसको हमने बिजनेस में या इस प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया, तो वो सेल्फ ओन्ड इनपुट्स में आ जाएगा। इसके अलावा जो लेबर थी वो हमने बाहर मार्केट से हायर ना करके अपने ही घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको उस चीज में, उस प्रोडक्शन में हमने इंक्लूड किया एज ए लेबर या एज अ हेल्पर, तो उसको हम बोल देंगे इम्प्लीसिट गुड्स, इम्प्लीसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लीसिट और इम्प्लीसिट कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट, यानी ये वाली हमारी जो परचेज, जो हमारे प्रोड्यूसर की जो एक्सपेंस होती है, वो इंक्लूड करती है एक्सप्लीसिट और इम्प्लीसिट कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को हम, और टोटल कॉस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होती है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी हमने कॉस्ट सैक्रिफाइस की किसी और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसा कि मैंने इसका एग्जांपल भी आपके लिए लिया था पहले, जब मैंने समझाया था आपको कि हमने कोई न्यू जॉब हमने ज्वाइन की। पहली वाली जॉब में हमें सैलरी मिल रही थी 15 और अब वाली में हमें मिलेगी 20-25 अराउंड। तो हमने 15,000 जो वहां से हमने सैक्रिफाइस किया वो 20-25,000 की जॉब के लिए, तो जो 15,000 होगी उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो हम कॉस्ट सैक्रिफाइस करते हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होती है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टूडेंट्स, हमने कौन कौन सी कॉस्ट पढ़ ली? कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 4 कॉस्ट है जो हमने समझ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होती है जिस कॉस्ट में हमने वेरिएबल कॉस्ट और फैक्टर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इंक्लूड होती है, उन दोनों को मिला के हमारी टोटल कॉस्ट होती है। अब जैसे कि इसमें आप जान पा रहे हैं कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड है, तो ये हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो होते हैं वो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं और वेरिएबल, उसमें कॉस्ट दोनों ही हम इंक्लूड करते हैं। और अगर लॉन्ग रन की हम बात करें तो उसमें सारे ही वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो
ये जो टोटल कॉस्ट हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, जिसमें कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडेड होता है। सिंपल। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट होता है कि जो हमारा जो भी एक्सपेंसेस है वो एकदम फिक्स है। वो जो हमारा प्रोडक्ट है उसके उसके प्रोडक्शन से बढ़ने या घटने से उसका कोई लेना देना नहीं है। कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो, चाहे बढ़े या चाहे घटे, वो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स ही रहता है। अगर एक बार को हमारा जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, वो जीरो भी हो जाए तो भी ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो प्रोड्यूसर को इनकर यानी उसका एक्सपेंस उठाना पड़ता है। और उसके अलावा फिक्स कॉस्ट के अलावा इसके क्या क्या नाम है? सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये तीन और इसके जो है अलग नाम होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? मशीन एंड प्लांट, मशीनरी और प्लांट अगर एक बार लग गई है तो जो इनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, चाहे उसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या उनका इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं। जो उसके जो भी उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी कॉस्ट लगती है वो लगेगी ही लगेगी। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लाइसेंस फी, वेजेस एंड सैलरीज, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ये फिक्स्ड होती हैं, चाहे आपका आउटपुट जीरो ही क्यों ना हो। लास्ट इसमें आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वही होती है जो आउटपुट के बढ़ने और घटने के हिसाब से बढ़ती और घटती है। अगर हमने आउटपुट बढ़ाना है तो हम अपनी जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि सपोज हमने लेबर बढ़ा दी, तो उसके साथ साथ हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे आउटपुट के हिसाब से बढ़ती और घटती है ये। और इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट को और किस नाम से जानते हैं? प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, इस नाम से भी हम जानते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो जाएंगे? वेजेस हो गई कैजुअल वर्कर्स को, जो हमारे फिक्स्ड नहीं है हमारी फैक्ट्री में, वो सिर्फ हमने फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही हमने बुलाए थे। जैसे कि हमें सपोज 200 यूनिट्स हम पहले प्रोड्यूस करते थे, अब हमें 250 या 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, लेकिन हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही उन वर्कर्स को हायर करेंगे, तो वो वेजेस इसमें आ जाएंगी प्राइम कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और रॉ मटेरियल, जब प्रोडक्शन होगा तभी हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो आउटपुट जीरो होगा तो भी वो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर आउटपुट जीरो होता है तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी। वो बेसिकली अपने आउटपुट के हिसाब से ही वेरिएबल कॉस्ट काम करती है। इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं, जिसमें है कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसमें मैंने उसके लिए क्या किया है, पहले यहाँ पे टेबल बना दी है, जिसमें आप आराम से देख पा रहे हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी, जो कि मैंने आपको बताया ही था, फिक्स्ड रहती है, तो वो 10 हमने यहाँ पर ले रखी है। और उसके लिए वही टेबल को यहाँ पे मैंने एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया है। तो वो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 ले लिया, 10 20 50 यहाँ पर ले लिया, 40 50। अब हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हमारा 10 पे दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारी 10 यूनिट्स ही थी, तो ये हमारी जो 10 थी कॉस्ट यहाँ पर, ये तो हो गए हमारे आउटपुट और ये हो गए हमारी कॉस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो 10 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ये जीरो से शुरू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जीरो आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो रहेगा, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि अगर हमारा आउटपुट जीरो होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी जीरो होती है। तो ये यहाँ से जीरो से शुरू होगा। अब 1 आउटपुट पे 10 था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वो यहाँ आ गया 10। देन 2 आउटपुट पे 18 था, तो समवेयर अराउंड यहाँ पर आ जाएगा 2 यूनिट इस पे 2 आउटपुट पे। फिर 3 पे था 24, तो समवेयर अराउंड इधर आ जाएगा ये। आप चाहें तो यहां पर इस तरीके से पहले तो आप डॉट डॉट बना दीजिए और उसके बाद फिर उसको ज्वाइन कर लेना, इससे आपको भी इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद 3 पे हमने देख लिया 24, फिर 4 पे हमारा 28 था, तो यहां पर होगा, तो यहां पे ये डॉट बना दिया। फिर 5 पे हमारा था 5 पे 32, तो इसके यहां पर हमने एक डॉट बना दिया। देन 6 पे था हमारा 38, तो यहां पे बना दिया। अब डॉट बन जाएगी तो ये इजीली आप इसको इस तरीके से जीरो से पूरा यहां तक
टीवीसी यानी वेरिएबल कॉस्ट दिखा सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारा टोटल कॉस्ट बन जाएगा। टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि वो जीरो पे भी हमारी टोटल कॉस्ट जो हो वो टोटल फिक्स्ड टोटल कॉस्ट हम इंकर्ड करते हैं, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी वो फिक्स होती है और वो जीरो पे भी रहेगी। और टोटल कॉस्ट तो मैंने आपको बताया ही था कि इन दोनों को ऐड करके मिलती है। तो जीरो पे हमारी टोटल कॉस्ट है 10, तो वो हमारा जो टोटल कॉस्ट जो है उसका ग्राफ यहां से शुरू होगा 10 पे से। फिर 1 पे है ये 20, तो अगेन आप डॉट्स यहाँ पे भी बना लेंगे 20 पे, देन 28, 2 पे 28, 3 पे 34, देन 4 पे 38, 5 पे 42 एंड 6 पे 48। तो इस तरीके से डॉट बनाएंगे और उसके बाद उसको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा ग्राफ, जो हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब इन तीनों का रिलेशन हम जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। सबसे पहला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट होती है, जो कि हमने यहाँ पर ग्राफ के थ्रू, टेबल के थ्रू हम इजीली बता सकते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, बिकॉज वो फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो कांस्टेंट यानी फिक्स रहेगी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, तो हम इंक्रीज होती है जब आउटपुट इंक्रीज होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती और घटती है आउटपुट के बढ़ने और घटने के हिसाब से। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जा रहा है सॉरी, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है जो बढ़ती जा रही है। थर्ड आ जाएगा टोटल कॉस्ट इज पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वो आप यहां से देख ही पा रहे हैं, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पैरेलल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। लास्ट है हमारा कि इट इज शोइंग दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो डिफरेंस होती है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो वो भी आप देख पा रहे हो। और वैसे भी इस फॉर्मूला के थ्रू भी आप बता सकते हो कि वो तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होती है। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आप जल्दी से हम एक क्विक समरी ले लेते हैं कि हमने क्या क्या इस वीडियो में पढ़ा। हमने डिफरेंट कॉस्ट पढ़े, जिसमें कि आपको मैंने कॉस्ट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक क्विक रिवीजन कराया था। उसके बाद हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं उसके बारे में, और फिर इन तीनों का हमने रिलेशनशिप यहाँ पर डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहें। इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू।